नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा बाइनरी अंगणित अर्थात बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जिसमें हम अध्ययन करेंगे बाइनरी संख्याओं का योग, घटाना, गुणा, भाग अर्थात एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन कैसे करते हैं। तो आइए चलते हैं बाइनरी संख्या का एडिशन कैसे करते हैं। तो बाइनरी संख्या का जो एडिशन है, बाइनरी संख्या का जो योग है, बाइनरी एडिशन, बाइनरी संख्या का जो एडिशन है उसके जो अपने रूल्स हैं, अपने जो नियम्स हैं, तो वो नियम्स क्या हैं कि नंबर एक, यदि बाइनरी संख्याओं में 0 प्लस 0 यानी 0 को 0 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमारा आउटपुट 0 आएगा। 1 प्लस 0 तो क्या आएगा, 1 आएगा। 0 प्लस 1 करें तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, यानी आंसर 1 आएगा। और 1 प्लस 1 को प्लस करें तो आंसर में क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। और कैरी में यानी हासिल में 1 जाएगा। तो ये हमारी बाइनरी संख्या का यानी 1 प्लस 1 बराबर 0 और 1 हासिल का। ये 1 कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम्स यूज करते हैं और डेसिमल नंबर सिस्टम में 1 प्लस 1 होता है यानी 2 होता है। तो 2 को हम बाइनरी में चेंज करें तो 2 को बाइनरी में चेंज करके देखें तो हमारा जो आंसर है ये हमें मिल जाएगा कि 2 को 2 में बाइनरी निकालेंगे तो 2 में 2 की भाग करेंगे तो 2 एकम 2, शेष कितना आएगा, 0। 1 में फिर 2 का करेंगे तो 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, क्या आएगा, 0। और 1 को इधर लिखेंगे हम शेष में। तो नीचे से ऊपर लिखने का जो तरीका है, बाइनरी संख्या का जब डेसिमल को बाइनरी में चेंज करते हैं तो जो शेष फल है उन्हें लिखने का जो तरीका नीचे से ऊपर की तरफ है। तो हम पहले 1 और 0 लिखेंगे तो ये किसके बराबर हो गया, डेसिमल संख्या 10 के बराबर हो गया, डेसिमल संख्या 10 के बराबर हो गया। और जब हम 10 को लिखते हैं तो 0 और 1 हासिल में जाएगा। तो यहाँ पर उसी प्रकार से 1 प्लस 1 बराबर 0 और 1 जो डिजिट है वो किस में जाएगी, कैरी में जाएगी। तो ये बाइनरी संख्या के एडिशन का रूल्स है। उसी प्रकार से 1 प्लस 1 बराबर 1 और कैरी में यहाँ क्या जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 डेसिमल संख्या किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। 3 को बाइनरी में चेंज करके तो जिस प्रकार से 2 को बाइनरी में चेंज करने पर वो किसके बराबर हुआ है, 10 के बराबर हुआ है। तो उसी प्रकार से 3 को बाइनरी में चेंज करने के बराबर यानी क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो 1 के बराबर है तो वो 1 और कैरी में 1, तो 2 डिजिट है, एक 1 कैरी में जाएगा और एक लिखा जाएगा। तो ये बाइनरी संख्या का एडिशंस है। जैसे हम एक संख्या को हम जोड़ के देखते हैं कि बाइनरी संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, तो वहाँ पर हम ले सकते हैं कि 1 0 1 ये पहली संख्या है और दूसरी संख्या हम 1 0 1 में जोड़ेंगे 1 1 प्लस। तो इस प्रकार से हम जोड़ 1 प्लस 1 किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो 10 के बराबर है, 2 डिजिट है तो एक डिजिट 0 यहाँ नीचे लिखी जाएगी और जो सेकंड डिजिट है वो कैरी के रूप में अगली संख्या में ऐड होगी। तो अगली संख्या में जो ऐड होगी 1 प्लस 0 प्लस 1 तो किसके बराबर हो गया, यानी 1 प्लस 1 यानी 10 के बराबर हो गया। यानी 10 के बराबर है तो 10 के बराबर तो 0 यहाँ लिखी जाएगी, यानी 10 में 2 डिजिट है तो एक डिजिट यहाँ होगी और अगली डिजिट जो होगी वो कहाँ पर होगी, अगली संख्या में कैरी के रूप में ऐड होगी। और अगली संख्या में कैरी के रूप में होगी तो अगली संख्या हो जाएगी 1 प्लस 1 तो ये किसके बराबर हो गया, फिर 10 के बराबर हो गया। यानी 1 प्लस 1 यानी 2 और 2 किसके बराबर होता है,
10 के बराबर होता है, तो 10 के बराबर है, तो अगली नेक्स्ट आगे कोई डिजिट नहीं है, तो इसलिए 10 को हम पूरा ही लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसे हम इस प्रकार से समझें कि पहली संख्या हमारी 101 और 101 किसके बराबर होती है, वो 5 के बराबर होती है, यानी 5 की वैल्यू है ये। और अगली संख्या दूसरी संख्या है 11 और 11 है किसके बराबर, 3 के बराबर, तो 5 और 3 8, और ये संख्या होगी 8। और 8 को बाइनरी में चेंज करें, 8 को बाइनरी में चेंज करें तो हम देख पाएंगे कि हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत है। तो 8 को बाइनरी में चेंज कर दें, और 8 को बाइनरी में चेंज करें, 8 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 0 शेष 0 है तो 0 को आगे लिखेंगे। 4 में फिर दोबारा से 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, शेष 0 है तो 0 को आगे लिख देंगे। 2 में फिर 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, यानी शेष 0 है। 1 में फिर दोबारा से हम 2 का भाग देंगे, यानी ये प्रक्रिया हमारी तब तक चलती रहती है जब तक ये 0 ना हो जाए। तो 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो इसलिए क्या है, ना जाने की 0 है, और 1 को शेष के रूप में यहाँ लिख देंगे। और नीचे से ऊपर लिखने का तरीका है, जब डेसिमल संख्या को बाइनरी में चेंज करते हैं तो जो शेष फल आते हैं उन शेष फलों को जब लिखेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, और संख्या आएगी हमारी 1 0 0 0। तो दोनों संख्या हमारी क्या है, सेम है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारी जो एडिशन है, बाइनरी का एडिशन है, वो एडिशन हमारा बिल्कुल सही हो रहा है, सही आया है, आंसर हमारा सही है। तो इस प्रकार से बाइनरी संख्याओं का योग निकालते हैं। नेक्स्ट है बाइनरी संख्याओं का सबट्रैक्शन। बाइनरी संख्या का सबट्रैक्ट, और बाइनरी संख्या का सबट्रैक्ट यानी बाइनरी सबट्रैक्ट। यानी बाइनरी संख्या का घटाना। बाइनरी संख्या का घटाना, तो बाइनरी संख्या का जो घटाना है उसके भी यही 4 नियम्स हैं, 4 रूल्स हैं। तो वो क्या है कि 0 माइनस 0, तो 0 में से 0 माइनस कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 माइनस 1, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 माइनस 1, तो 1 क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 आएगा यानी ये किससे आएगा, कैरी से आएगा, कैरी से 1 आएगा। और कैरी से आएगा यानी उधार लेकर, ये यानी अगली संख्या से उधार लेकर आएगा, कैरी के रूप में आएगा। तो इस प्रकार से बाइनरी संख्याओं का घटाना यानी बाइनरी संख्या का सबट्रैक्शन होता है। जैसे हम बात करें कि बाइनरी संख्या में से किसी संख्या को कैसे घटाते हैं, तो यहाँ हम उसी प्रकार से जो संख्या हमने ली थी 101, और 101 में से 1 1 यही हम संख्या यहाँ पर माइनस करेंगे। और माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा कि 1 में से 1 माइनस हुआ तो क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। 0 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 में से 1 माइनस करेंगे तो नहीं जाएगा, क्या करेंगे, अगली संख्या से कैरी के रूप में आएगा। और यहाँ पर जो कैरी आएगी वो कैरी होगी 2 के बराबर होगी। हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये कैरी किसके बराबर होगी, 2 के बराबर होगी, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या है, 2 है। जिस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं में हम जो हासिल लेकर आते हैं, कैरी लेकर आते हैं, वो कैरी 10 के बराबर होती है। तो 10 के बराबर होती है, यानी कैरी को हम लेकर आ रहे हैं तो 10 के बराबर होता है, और किसी में ऐड नहीं करते हैं तो 10 के बराबर होते हैं, क्योंकि दशमलव संख्या का बेस क्या होता है, 10 होता है, इसलिए वहां पर कैरी 10 की आती है। उसी प्रकार से बाइनरी में कैरी जो होगी, उधार जो आएंगे वो 2 आएंगे, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या है, 2 है। यही चीज हम ऑक्टल में करें तो ऑक्टल में ये जो कैरी होगी वो 8 की होगी। यानी किसी भी नंबर सिस्टम में हम जब किसी संख्या को
माइनस करते हैं तो वहाँ पर माइनस करने के लिए जो कैरी होगी वो कैरी होगी उस नंबर सिस्टम के बेस के बराबर होगी जिस नंबर सिस्टम में हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं। यदि हम बाइनरी में अर्थमेटिक कर रहे हैं, बाइनरी में घटाना कर रहे हैं, तो कैरी 2 के बराबर होगी। यही चीज़ हम यदि डेसिमल संख्या में कर रहे हैं, दशमलव संख्या में घटा रहे हैं, तो वहाँ पर जो हासिल है वहाँ पर जो कैरी है वो 10 के बराबर आएगी, यानी 10 आएगी। ऑक्टल में घटाना कर रहे हैं तो वो 8 के बराबर होगी, यानी 8 कैरी आएगी, यानी किसी संख्या से हम उधार जो लेंगे वो 8 आएंगे। और यही चीज़ हम हेक्सा में कर रहे हैं तो वहाँ पर ये उधार के आएंगे 16 आएंगे, यानी कैरी 16 के रूप में आएगी। तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो कैरी होगी वो बेस के बराबर होगी, उस बेस के बराबर जिस नंबर सिस्टम में हम ये ऑपरेशन यानी कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 0 में से 1 माइनस नहीं होगा तो अगली संख्या से उधार लिया जाएगा। उधार यानी बैरो, यानी और बैरो है यानी कैरी आएगी वो 2 आएगी, और जिसमें से हम कैरी लेते हैं उसमें से -1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 बचेगा, यानी ये संख्या यहाँ से कट जाएगी और ये संख्या क्या बचेगी, यहाँ पर 0 बचेगी। और यहाँ पर क्या जाएगा, ये 2 यानी 2 आएगा, और 2 में से यदि हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो ये 0, अब यहाँ क्या बचा 0, तो 0 को 0 उतार देंगे तो ये क्या बचा हमारा, यहाँ पर 1 0 बचा है। और 1 0 किसके बराबर है, ये 2 के बराबर है। किसके बराबर है, 2 के बराबर। अब इसको यहाँ देखें कि ये संख्या किसके बराबर है, ये 5 के बराबर है। 5 के बराबर कैसे कि 1 0 1 1 0 1 है, तो हम इस जो ये बाइनरी है और बाइनरी को डेसिमल में चेंज करें तो हम वैल्यू रखते हैं। LSB की वैल्यू क्या होती है, सेम टू सेम होती है 1, अगली डिजिट क्या होती है 2 होती है, और उसको फिर डबल करते हैं तो 4। और जो 1 बाइनरी की जो वैल्यू 1 है, 1 की वैल्यू को हम प्लस करते हैं, बाकी 0 वाली को हम काट देते हैं। तो 4 1 5 यानी किसके बराबर है, ये 5 के बराबर है। तो पहली संख्या किसके बराबर है, 5 के बराबर है। दूसरी संख्या उसी प्रकार से 1 1 तो 1 2 यानी कि किसके बराबर है 3, तो ये किसके बराबर है 3 के बराबर है। और 5 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 2 बचेगा। तो इस प्रकार से हम बाइनरी संख्याओं का घटाना करते हैं। तो ये संख्या 2 डिजिट की हो, 3 डिजिट की हो, 4 डिजिट की हो, कितनी भी डिजिट की हो, लेकिन नियम सेम उसी प्रकार से है कि यदि हम 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। लेकिन 0 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि अगली संख्या से वो कैरी के रूप में उधार लेकर वो हमें रिटर्न करता है। तो ये बाइनरी संख्या का सबट्रैक्शन हो गया, बाइनरी संख्या का घटाना हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन है बाइनरी अर्थमेटिक में, तो वो है हमारा बाइनरी संख्या का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बाइनरी संख्याओं का गुणा करना, और बाइनरी संख्या की गुणा सेम उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से हम डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। बस फर्क है, यदि जो चेंज है वो थोड़ा सा चेंज है बाइनरी संख्या का एडिशन और बाइनरी संख्या का सबट्रैक्शन से है। तो एडिशंस प्लस सबट्रैक्शंस और सबट्रैक्शन के साथ है मल्टीप्लिकेशंस। तो यहाँ पर हम 2 संख्या लेते हैं बाइनरी की, और उन 2 संख्याओं को हम गुणा करते हैं। तो पहली संख्या हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 1 1, और दूसरी संख्या हम ले रहे हैं 1 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करने का वही सेम तरीका वही है जैसे हम डेसिमल संख्याओं में करते हैं। तो 1 × 1 1 × 1 1 × 1, यानी 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1। उसी प्रकार से यहाँ पर जो हम पहली डिजिट को क्रॉस करते हैं, छोड़ते हैं, तो 1 × 1 1 × 1 1 × 1, और इन संख्याओं को अब क्या करेंगे हम
ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो ऐड करने का जो एडिशन, बाइनरी का एडिशन नियम है वो ही हम यूज करेंगे। तो 1 प्लस 1 किसके बराबर हो गया, वो 2 यानी 10 के बराबर हो गया, तो 0, और एक जो कैरी है वो अगली संख्या में प्लस होगी, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये किसके बराबर हो गया, 3, और 3 यानी 1 के बराबर हो गया। तो 1 और 1 एक कैरी के रूप में, तो एक कैरी वो अगली संख्या में आएगा, और अगली संख्या में आएगा तो वो यहाँ पर ये हो जाएगा, और 1 प्लस 1 यानी किसके बराबर, 2 यानी 10 के बराबर हो गया। तो ये इसका हमारा आंसर आ गया है, ये गुणा का आंसर आ गया है। गुणा का आंसर आएगा तो हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि 1 प्लस 1 यानी ये किसके बराबर है, ये 7 के बराबर है, और ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो 3 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 या 21 यानी कितना आंसर आया, 21 आया। और यहाँ पर हम 21 को बाइनरी में चेंज करें, तो 21 को बाइनरी में चेंज करें तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सवाल है वो सही है या गलत है। तो 21 को बाइनरी में चेंज कर लेंगे, हम 2 से भाग देंगे, तो 21 में 2 का भाग देंगे तो कितनी हो जाएगा, 2 एकम 2 और यानी 0 10 बार चला गया, यानी 10 दूनी 20, एक शेष बचता है, तो इस शेष को हम इधर लिखेंगे। 10 को फिर दोबारा से हम यानी 10 को दोबारा से पुनः 2 से भाग देंगे, तो 2 पंजे 10, और इस बार शेष क्या आएगा, हमारा शेष आया है हमारा 0, कोई शेष नहीं है, 10 हमारा पूरा कटा है। 5 को फिर दोबारा से हम 2 से भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, एक शेष आया, तो शेष इधर लिखा हमने, बराबर में लिखते हैं, अलग लिखते हैं। 2 को फिर 2 से भाग देंगे, तो 2 एकम 2, शेष हमारा क्या है, 0 है। एक में फिर दोबारा से 2 का भाग देंगे, तो 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो नहीं जाने की यहाँ पर 0, और 1 को हम यहाँ शेष के स्थान पर लिखते हैं। तो नीचे से ऊपर लिखेंगे हम अपनी बाइनरी संख्या के शेष फल को, और जो शेष फल है तो ये आएगा हमारा 1 0 1 0 1, और ये दोनों हमारी जो संख्या देखेंगे तो हमारी दोनों क्या है, इक्वल संख्याएं हैं, 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। तो ये हमारा क्या है, 21 का गुणनफल है, यानी 2 संख्या हमने 7 यानी 1 1 1 को गुणा किया था हमारे 1 1 से, तो जिसका आंसर आया 1 0 1 0 1, और ये 1 0 1 0 बराबर किसका तो है, 21 होता है। तो इस प्रकार से हम बाइनरी संख्याओं का हम गुणा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी संख्या का डिविजन्स, और डिविजन्स भी हम बाइनरी संख्या का डिवीजन किस प्रकार से करते हैं, तो बाइनरी संख्या का डिवीजन यानी भाग, बाइनरी संख्या का भाग, और भाग भी हम सेम उसी प्रकार से देते हैं जिस प्रकार से हम डेसिमल संख्या और नॉर्मल संख्याओं में हम भाग देते हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पर बाइनरी संख्याओं में भी भाग देते हैं। तो हम यहाँ पर भाग के लिए जो संख्या ले रहे हैं, हम भाग के लिए जो संख्या ले रहे हैं वो संख्या हम ले रहे हैं यहाँ पर 1 0 1 0 1, और 1 0 1 0 है, ये संख्या हमने कौन सी संख्या ली है, वही संख्या ली है जो हमने ऊपर यानी गुणा की थी, और इसमें हम जो भाग देंगे वो देंगे 1 1 से। तो 1 1 से भाग देंगे सेम, और भाग की विधि भी हमारी नॉर्मल उसी तरीका से है। तो यहाँ पर हम जो भाग देते हैं, भाग की जो विधि है वो चेक करते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसकी डिजिट क्या है। तो यहाँ पर डिजिट कितनी है, ये 2 डिजिट हैं 1 1, और जिसमें भाग देते हैं उसकी 2 डिजिट से हम कंपेयर करते हैं, जितनी डिजिट यहाँ होती हैं उतनी डिजिट से हम कंपेयर करते हैं। यदि ये संख्या बड़ी है तो भाग दिया जाता है, और ये संख्या छोटी है तो फिर एक अगली संख्या को ऐड कर लिया जाता है। ये हमारा भाग का नियम कहता है। और भाग का नियम यहाँ पर 1 1 यानी 2 डिजिट है, और यहाँ पर हम 2 डिजिट को चेक करें तो ये 2 डिजिट आ रही है 1 0, और ये क्या है 1 1 है। तो ये जो डिजिट है नॉर्मली हम अपनी संख्या को देखते हैं, यानी 11 है, ये 10 है, 10 2 की वैल्यू है और 11
3 की वैल्यू है बाइनरी में, तो ये संख्या छोटी है, इसलिए क्या करेंगे अगली संख्या को भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो अब ये संख्या हो जाती है हमारी 101, और 101 में 1 का भाग देंगे तो वो 1 ही जाएगा, तो यहाँ भाग 0 और 1 में ही जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 यानी 1 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर इनको हम माइनस करेंगे यानी सबट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर 1 में से 1 माइनस होगा तो क्या होगा 0 होगा। 0 में से 1 माइनस नहीं होगा तो क्या करेंगे अगली संख्या से हम कैरी लेकर आएंगे। यहाँ पर कैरी कितने क्या आता है 2 के बराबर होती है, तो 2 में से 1 जाएगा तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ का बचेगा हमारा 0 बचेगा। तो 0 LSB से MSB की तरह जो लास्ट की 0 उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, और यहाँ पर हम अगली डिजिट को नीचे उतारेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 और 3 डिजिट हो गए, और यहाँ पर फिर हम एक बार फिर भाग देंगे, तो एक बार भाग देंगे तो यहाँ पर फिर यही जाएगा, और यहाँ पर हमारी जो है 0 में से 1 माइनस करेंगे तो नहीं होगा, क्या करेंगे अगली संख्या से कैरी करेंगे, और अगली संख्या भी क्या है हमारी यहाँ पर 0 है, तो इसके पास भी कुछ नहीं है, और जब इसके पास कुछ नहीं तो दूसरे को उधार क्या देगा, तो क्या करेंगे नेक्स्ट संख्या से उधार लेकर आएंगे यानी कैरी लेकर आएंगे, तो यहाँ क्या होगा 2 आएगा, और यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ से इधर को उधार लिया जाएगा, यहाँ आएंगे 2, और यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना 2 में से 1 जाएगा, तो जिस संख्या में से कैरी ली जाती है, जिस संख्या से उधार लिया जाता है उससे 1 माइनस होता है, और जिसमें कैरी को जोड़ा जाता है वहाँ 2 ऐड होते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा जब यहाँ से कैरी यहाँ आया तो यहाँ हुआ 2 में से फिर 1 इधर गया तो यहाँ कितना हो गया 2, और यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 0, तो 2 में से 1 गया 1 में से 1 गया 0, और 0 में से 0 गया तो 0। ये हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। अगली संख्या को हम यहाँ नीचे फिर तारेंगे, 1 है तो ये 1 आ गया, और फिर हम एक बार और भाग देंगे, और एक बार भाग देंगे तो हमारा 1 1 1 यानी शेष क्या बचा 0 हो गया। तो ये हमारा भागफल कितना आया है 111 आया है। तो इस प्रकार से हम भाग देंगे, और भाग देंगे तो अब इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारी जो संख्या थी, हमने जिस संख्या में भाग दिया तो वो थी हमारी 10101, और ये संख्या किसके बराबर थी, ये संख्या थी 21 के बराबर थी। और किस संख्या से भाग दिया है तो वो संख्या थी हमारी 11, और ये किसके बराबर है, ये 3 के बराबर है। किसके बराबर है 3 के बराबर है। तो 3 का भाग यदि 21 में देंगे तो 7 या 21, तो भागफल हमारा कितना आएगा, भागफल आएगा हमारा 7 आएगा। कितना आएगा 7 आएगा। और 111 ये किसके बराबर होता है, ये 7 के बराबर होता है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं, हम जान पाएंगे कि हमारा जो भाग था वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप अपनी जो बाइनरी संख्या है उस बाइनरी संख्या में डिवीजन कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको समझना है। यदि आपको बाइनरी संख्या का एडिशन और बाइनरी संख्या का सबट्रैक्शन के नियम्स प्रॉपर मालूम है तो फिर आप मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स इजीली कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अपनी संख्याओं को जो संख्या में हम भाग दे रहे हैं उसे भी डेसिमल में चेंज कीजिए, जिससे भाग दे रहे हैं उसे भी डेसिमल में चेंज कीजिए, और जो भागफल आ रहा है उसे भी डेसिमल में। तो आप डेसिमल संख्याओं का भाग देकर कर सकते हैं। जैसे हम यानी 21 है तो 21 में भाग किसका देंगे 3 का। तो 3 एक डिजिट है और एक डिजिट क्या है 2 है, तो 2 छोटी है तो क्या कर लेंगे अगली संख्या को ऐड करेंगे हम। तो ये कितना हो गया टोटल 21 हो गया। और 21 में 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 या 21, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। तो 7 या 21 ये हमारा एक ही बार कट गया तो 7 बार हमारा ये भाग बढ़ गया। तो ये थे हमारी आज की वीडियो के बाइनरी अर्थमेटिक, जिसमें हमने बाइनरी संख्या का जोड़,
बाइनरी संख्या का घटाना, बाइनरी संख्या का गुणा और बाइनरी संख्या का भाग कैसे होते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल बटन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशंस सबसे पहले प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।